नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा वक्री शनि। शनिदेव की चाल हो रही है वक्री। आगामी 11 मई 2020 को शनिदेव जो मकर राशि के अंदर प्रवेश कर चुके थे 24 जनवरी 2020 को, अब वो ग्रह अपनी वक्री चाल पर हो रहा है। वक्री ग्रहों के बारे में लोगों के अंदर बहुत बहुत मतभेद हैं। लोग बाग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर वक्री ग्रह है क्या, क्या करेगा ये वक्री ग्रह। वक्री ग्रह को शास्त्र में कहा गया है जब कोई ग्रह ब्रह्मांड में ऐसा प्रतीत हो कि उसकी चाल उल्टी है, यानी वो थोड़ा पीछे की तरफ चल रहा है, जबकि ऐसा वो होता नहीं है। क्योंकि जब जब ग्रह पृथ्वी के नजदीक आता है तो उसकी चाल इस प्रकार से दिखाई देती है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ग्रह उल्टा चलता प्रतीत होता है, उल्टा चलता नहीं है। और जब ग्रह की चाल इस प्रकार से निकटता से की तरफ होती हुई आती है तो वो वक्री गति कहलाती है। वक्री गति को षड बल में चेष्टा बल दिया गया है, यानी कुंडली के अंदर या ब्रह्मांड में जब जब ग्रह वक्री होगा तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होगा। चेष्टा बल षड बल का एक अतिरिक्त बल है, यानी चेष्टा शब्द से आप समझ सकते हैं उस प्लेनेट के अंदर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो परिस्थिति नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर वो अच्छा कर रहा है आपके लिए तो बहुत अच्छा करेगा, अगर वो बुरा कर रहा है आपके लिए तो बहुत बुरा करेगा। शनि स्वभाव में एक अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह का संकेत यदि मैं श्रेणी में बांट दूं ग्रहों को, देवताओं और राक्षस की, तो यहां शनि जो है बुध और शुक्र के लिए परम मित्र हो जाते हैं, वहीं सूर्य चंद्र मंगल के लिए शत्रु हो जाते हैं। अब एक ऐसा ग्रह जो कि कर्म का कारक है, क्योंकि शनि को कहा गया है कर्म फल प्रदाता, न्याय फल प्रदाता। कुंडली में आपके कर्म कितने हद तक बेहतर होंगे उन ग्रह उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये मेहनती प्लेनेट है, परिश्रम कराने वाला प्लेनेट है। ऐसा प्लेनेट जब जब गोचर में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आता है, चाहे वो वक्री हो जाए, मार्गी हो जाए, नीच का हो जाए, उच्च का हो जाए, उसका व्यक्ति विशेष के जीवन में फल जरूर फल पृथक पृथक पड़ता है, क्योंकि ये आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। तो वक्री ग्रह कोई खराब ग्रह नहीं है, निर्भर करता है वक्री ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठा है। क्या आपको शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है? शनि आपकी कुंडली में वक्री स्थान में है तो किन स्थानों में बैठा हुआ है, और ब्रह्मांड में किस राशि में वक्री हुआ है, और वो कुंडली का आपका कौन सा भाव है। आप उसे अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं कि मेरी राशि के अनुसार शनि कहां वक्री हुए और गोचर में कहां वक्री है। अगर दोनों ही स्थिति में वो खराब है तो आपके लिए खराब करेगा, अगर दोनों ही स्थिति में अच्छा तो आपके लिए अच्छा भी करेगा। तो वैसी ही वक्री स्थिति 142 दिन तक रहने वाली है, और जब कर्म कारक ग्रह 142 दिन तक वक्री हो, जैसा कि 11 मई को सुबह के समय यह ग्रह वक्री होगा, लगभग 9:30-10 बजे के आसपास 7 डिग्री के आसपास ये प्लेनेट चल रहा होगा और वक्रत्व की तरफ चलेगा। साथ में बृहस्पति भी है, बृहस्पति नीच के है, उसका नीच भंग राजयोग कर रहा है। ग्रह का मूवमेंट मकर राशि से प्रतीत होगा धनु राशि की तरफ आते हुए। तो उसका क्या फल होने वाला है मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि मंगल देव की राशि है। आपकी राशि से दशम स्थान यानी कर्म स्थान में शनिदेव चल रहे हैं, स्वग्रही होकर चल रहे हैं। बृहस्पति उसको राजयोग दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से भाग्येश है, नीच भंग राजयोग में है। अब ये ग्रह वक्री है, दशम स्थान में है, वहीं रहेगा, वक्री होगा। कर्म स्थान में बैठा हुआ वक्री ग्रह आपके कर्म को बढ़ाएगा। कहा जाता है वक्री ग्रह की स्थितियों में यह देखा गया है कि कभी कोई काम आपका पीछे छूट गया है तो ये उसकी रिकवरी भी करता है। आपको पिछले समय में कोई फायदा हुआ तो उस फायदे का रिपीटेशन होना सक्षम है, नुकसान हुआ है तो नुकसान का भी रिपीटेशन होना सक्षम है। तो मेष राशि वालों के लिए यह स्थिति बेहतर रहने वाली है। परिस्थितियां कैसी भी हो, ब्रह्मांड में कुछ भी चल रहा हो, आज के समय में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मेष राशि वालों के लिए यह स्थिति उसी प्रकार से परिणाम देगी, यानी आपके कर्म के लिए बेहतर है।
कार्य व्यवसाय को मजबूती प्रदान करेगी। जो भी छोटे मोटे नुकसान होंगे उनकी भरपाई करने में यह ग्रह सक्षम होगा, क्योंकि यह ग्रह वक्री भी होगा, चेष्टा बली भी होगा, अपनी ही राशि के अंदर है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ग्रह अपनी देश काल पात्रता के हिसाब से फल देता है। आप रईस परिवार में हैं उसके हिसाब से फल देगा, आप मध्यम वर्गीय परिवार में हैं उस हिसाब से रिजल्ट देगा, आप निम्न वर्गीय परिवार से हैं तो ये उस हिसाब से परिणाम देगा, लेकिन परिणाम देगा जरूर। तो मेष राशि वालों के लिए ये स्थिति अच्छी है। बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि से भाग्य स्थान में वक्री है शनि। अब भाग्य स्थान का मालिक वक्री है, उसका इशारा राशि से अष्टम में है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि ये चर राशि के अंदर है, साथ में बृहस्पति हैं जो कि अष्टमेश हैं, और बृहस्पति राशि से अष्टम की तरफ इशारा, वो शनि राशि से अष्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पिछले समय में कोई गलती की हो जिसका आपको नुकसान हुआ हो, वो गलती फिर से रिपीट होने की स्थिति बन सकती है आपके आगे। ग्रह अपनी परिस्थिति में बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पिछले समय में कोई गलत कार्य किया हो, फाइनेंस के तौर पे, बिजनेस के तौर पे गलत डिसीजन लिए हो, जल्दबाजी में कहीं स्टेटमेंट गलत दे दिए हो, गलत वाणी का इस्तेमाल कर दिया हो, गलत कदम उठा दिया हो व्यापार में, तो वैसा भी आपके सामने फिर से हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहने की आपको यहां जरूरत है, नहीं तो बाकी स्थिति घबराने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन बेहतर है वक्री शनि, क्योंकि आपकी राशि का मित्र भी है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र के अति मित्र शनि है, योग कारक है आपकी राशि से, आपको बेहतर फल देंगे। बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। मिथुन राशि से अष्टम भाव में शनि वक्री, साथ में चल रहे हैं नीच बृहस्पति जो कि सप्तमेश और दशमेश है। अब कर्म स्थान और कर्म से कर्म सप्तम का मालिक नीच का ग्रह हो रहा है वक्री, शनि जा रहे हैं सप्तम भाव की तरफ और सप्तमेश बृहस्पति चल रहे हैं अष्टम में। तो कोई ना कोई पुरानी पीड़ा आपको फिर से परेशान करेगी। पैतृक संपत्ति से विवाद परेशान कर सकता है, किसी काम में नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई होनी मुश्किल होगी। संभवतः यह स्थिति थोड़ी बहुत तो आपको आराम दे सकती है, लेकिन पूर्ण आराम नहीं देगी। आप अपने धन को संभाल के रखिएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने धन का अपव्यय कर देता है, अधिक खर्च कर देता है उस अधिक खर्च के कारण उसका पैसा फंस जाता है, जल्दबाजी में निर्णय ले जाता है, क्योंकि साथ में कर्मेश बृहस्पति भी है वहां। तो ये प्रॉब्लम आपको प्रोफेशन से रिलेटेड होगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, साझेदार से संबंधित हो सकती है। वक्री ग्रह क्योंकि वो अष्टम से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है, उजागर कर सकता है। तो उसका आपको यहां खास ध्यान रखना है। जब तक ये वक्री रहेगा तब तक आपको सावधान रहना है। कर्क राशि के बारे में बात करें। कर्क राशि वालों के लिए शनि सप्तमेश होकर सप्तम में चल रहे हैं, साथ में चल रहा है षष्टेश बृहस्पति। अब ये प्लेनेट वक्री हुआ है, सप्तम भाव में सप्तमेश वक्री हो, साथ में षष्टेश और भाग्येश बृहस्पति भी है। हो सकता है आपने कोई साझेदार के लिए ऑफर आया हो, वो ठुकरा दिया हो, वो ऑफर फिर से आएगा, आपको उसको भुनाना पड़ेगा। आप के लिए कोई रिश्ता आया हो, आपसे वो रिश्ता नहीं हुआ, वो रिश्ता आपके पास फिर से आने की संभावना है, क्योंकि यहां रिपीटेशन होता है। कोई पिछली कहानी छूट गई है जो आपके सामने फिर से उजागर होकर आ सकती है। तो इसलिए यह स्थिति आपके लिए बेहतर है, आपको समय का इंतजार करना होगा। सप्तम भाव साझेदारी का है, नौकरी के लिए कोई अवसर छूट गया हो वापस मिल सकता है, कार्य व्यवसाय का कोई अवसर छूट गया हो वापस मिल सकता है। यानी जो कुछ ना कुछ आपका छूट गया है, ये उस नुकसान की भरपाई करने में सक्षम है। वैसे कर्क राशि वालों के लिए शनि अच्छा नहीं होता क्योंकि अष्टमेश भी है, लेकिन यहां सप्तम में बैठकर अपनी ही राशि में है तो उसका फल वो ज्यादा करेगा। तो यह स्थिति आपके लिए मौका देगी, उस मौका को आपको भुनाना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए देखें कैसी स्थिति रहती है। सिंह राशि से छठे घर में शनि है, रोग स्थान में वक्री शनि हो, डायरेक्ट चला वक्री आया, आपने जरूर जीवन में कुछ गलतियां की जिसके कारण आपको हेल्थ के इश्यूज बढ़े,
थोड़े से ट्रैक पर आए लेकिन आप फिर से लापरवाही करेंगे। जैसे ही आप लापरवाही करेंगे तुरंत वो बीमारी उजागर होकर आ सकती है, क्योंकि वहां नीच का बृहस्पति भी है। वो आपकी राशि से पंचम का मालिक है। पेट से संबंधित समस्याएं, लीवर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम्स, रक्त से संबंधित विकार आपको यहां हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आपको इन 142 दिनों के अंदर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, आपकी बीमारी बढ़ सकती है। जब कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति को ध्यान आता है कि मुझे किन कारणों से लॉस हो रहा था, ये वक्री शनि आपको वही चीज याद दिलाएगा कि आपको पिछले समय में यदि हेल्थ को नुकसान हुआ, प्रोफेशन में नुकसान हुआ, कर्ज हुआ, शत्रुओं ने परेशान करा, तो उसका रीजन क्या है। वो स्थिति भी आएगी, लेकिन फिर से आपके रोग उजागर हो सकते हैं, फिर से शत्रु परेशान कर सकते हैं आपको। तो इसके लिए बड़ा सावधान रहना होगा आपको। ये 142 दिन आपको तरक्की तो देंगे, लेकिन फिर से बीमारी, फिर से कर्ज देने में सक्षम हो सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, हेल्थ को खराब कर सकते हैं। आप स्वयं उसके जिम्मेवार होंगे, इसलिए आपको यहां सावधान रहना होगा। कन्या राशि वालों के लिए यह स्थिति बेहतर है। पंचम भाव में पंचमेश है, वक्री है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। कोई एजुकेशन के लिए ऑफर आया, नहीं भुना पाए, फिर से आने की संभावना है। कहीं वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं तो आपके लिए फायदा है। कहीं सीट्स नहीं मिली है तो सीट्स मिलने की संभावना, फिर से सीट वो आपके लिए ओपन हो सकती है। यानी बुद्धि के हिसाब से देखें तो बेहतर है। लेकिन साथ में चतुर्थे सप्तमे नीच का बृहस्पति भी है। किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग टूट गया था, फिर से उजागर होने की स्थिति है, फिर से वो स्थिति ट्रैक पर आएगी। लेकिन इस बार आपको सावधान रहना होगा, जो गलती पिछले समय में की है वो गलती आप नहीं कीजिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सुधरने की स्थिति बन रही है, जो कि प्रॉब्लम की स्थिति चल रही है, क्योंकि आप शनि की पनौती में भी हैं। तो आपको इस बार अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा, अपने डिसीजंस पर संयम रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। यदि इन चीजों का सावधान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको प्रोफेशनली भी फायदा होगा, हेल्थ वाइज फायदा होगा, एजुकेशनली फायदा होगा, धन के तौर पे फायदा होगा, क्योंकि वक्री शनि आपके 11वें घर और दूसरे घर को भी केंद्रित करते हैं। तो धन की स्थितियां तो यहां बनती हैं। इसलिए अगर कुछ नुकसान हो गया हो तो उसकी भरपाई करने के लिए शनि वक्री हो रहे हैं 142 दिन में, वो आपको फायदा देंगे। तुला राशि वालों के लिए कंटक शनि है, राशि से चौथे घर में चल रहा है शनि। चौथे घर के अंदर अशुभ ग्रह हो, कहने को शनि आपकी राशि के लिए योग कारक है, लेकिन साथ में कौन है, नीच का बृहस्पति। घर के माहौल में सुख का अभाव होने की संभावना, सुख की कमी, वैचारिक मतभेद, परिवार के अंदर कलह का वातावरण होने की स्थितियां दिख रही हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं, वक्री होकर ये पिछले भाव में जाने के लिए तैयार हैं, यानी आपकी राशि से तीसरे में, चौथे से 12वें में। तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपकी ना बिक रही हो, बिक जाएगी। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हो, उसका सौदा पिछले समय में नहीं बना, फिर से वो आपके सामने घूम के आएगा तो आपको फायदा मिल जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष से लाभ मिलने की संभावना होगी, लेकिन शत्रु पक्ष भी आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का कलह उत्पन्न करने की चेष्टा रहे। वो आपके घर में चाहता है कि आपके घर में कलेश हो, उससे भी आपको सावधान रहना होगा। चुगलखोरों से आपको सावधान रहना होगा, शत्रुओं से सावधान रहना होगा, लोन कर्ज आदि सोच समझ कर लेना होगा। तो वैसी स्थिति तुला राशि वालों के लिए यहां बन रही है। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसी स्थिति रहने वाली है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि, राशि से तृतीय तीसरे घर में शनि और वक्री है, साहस को बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा। साथ में बृहस्पति है, द्वितीयेश पंचमेश है, एजुकेशन के लिए बाहर का योग है। शौक उजागर हो सकते हैं, कोई काम पुराना भूल गए वो फिर से हो जाएगा, कोई मित्र पुराना टकरा सकता है, कोई शौक छूट गया वो शौक फिर से उजागर होगा। ट्रैवलिंग्स होंगी, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं होंगी, कोई ट्रांसफर रुक गया था वो ट्रांसफर फिर से हो सकता है। यानी कभी क्या है, कुछ समय के लिए ट्रांसफर टल गया, लेकिन इस बार तो ट्रांसफर वो आपका होके ही रहेगा। तो इन 142 दिन के अंदर साहस बढ़ेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर के योग होंगे, स्थान परिवर्तन लंबे समय तक हो सकता है। धनु राशि, आपके धन भाव में बृहस्पति नीच के हैं और वक्री शनि है, पैसे के लेन देन में ध्यान रखिएगा।
कुटुंब के लोगों को पैसे के लेन देन में खास ध्यान रखें, व्यापारिक तौर पर ध्यान रखें, ऐसे समय में पैसा जाकर वापस नहीं आता। दूसरी बात, पिछले समय में किसी को कोई पैसा दे दिया हो, वैसी गलती फिर से हो सकती है। आपको किसी न इस प्रकार से स्थितियों में फंसाया जा सकता है। भावुकता से फंसाएं, सामाजिकता से फंसाएं, थोड़ा पैसे को संभाल कर रखिएगा। भूमि जमीन जायदाद पर पैसा खर्च करने के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। स्टेटमेंट देने से पहले सोच विचार कर लें, नहीं तो आपको नुकसान संभव है। मकर राशि वालों के लिए लग्नेश शनि है, वक्री होकर 12वें घर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मकर राशि वालों को 7.5 का पीक चरण भी चल रहा है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मानसिक तनाव आ सकता है। पिछले समय में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनका रिपीटेशन हो सकता है। कोई ग्रह कलेश हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो, कोई गलत खान पान की वजह से आपकी दिनचर्या खराब हुई हो, तो वैसी फिर से होने की संभावना है। क्योंकि एक तो ये लग्नेश है, आपकी राशि के मालिक हैं, वक्री भी हो रहे हैं। वक्री प्लेनेट हेल्थ के लिए कोई ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और साथ में नीच का बृहस्पति द्वादशेश तृतीयेश होकर है। तो आपको अपनी गलत दिनचर्या के कारण हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस दौरान आपको डॉक्टर की सलाह में भी रहना पड़ सकता है। हो सकता है आप थोड़े समय के लिए अस्पताल में भर्ती भी हो जाए। और जो नुकसान आपको पिछले समय में हुआ, वैसी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया फिर से आपके सामने बन सकती है। तो थोड़ा मकर राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए लाभ के अवसर बहुत तेजी से बन के आ सकते हैं, क्योंकि राशि से द्वादश में शनि है, लेकिन इशारा कर रहा है आपके एकादश की तरफ। इसका मतलब है एकादश भाव लाभ का भाव है। 7.5 का पहला चरण आपको शुरू हो चुका। थोड़ी सी मेंटल टेंशन देगा। पैसे का आना जाने का फ्लो लगातार लगा रहेगा। दूर के लोगों से संपर्क साध कर फायदा हो जाएगा। विदेश के लोगों से संपर्क साध कर फायदा होगा। विदेश यात्रा करने के लिए मिल सकती है। एमएनसीज कंपनी, विदेशी लोग, विदेशी कार्यों से जुड़कर भी आपको इस दौरान हो सकता है फायदा। जो नुकसान आपको पिछले समय में हुए उसकी भरपाई करने में यह ग्रह सक्षम रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी राशि का मालिक वक्री हुआ है, आपकी राशि से 12वें स्थान में, हेल्थ का खास ध्यान रखें। खराब दिनचर्या ना अपनाएं, खान पान का बहुत ध्यान रखें, किसी गंदी आदत के अंदर ना पड़ जाएं, इसका ध्यान रखना है। मीन राशि वाले, आपकी राशि से एकादश में शनि है और स्वयं राशि का मालिक बृहस्पति उसके साथ है। अच्छा धन योग है, अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे। ये 142 दिन आपके जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। प्रोफेशनली भी लाएंगे, वाणी से भी लाएंगे। आप लोगों को अच्छी वाणी बोलकर प्रभावित करेंगे, उससे आपको धन लाभ होगा। लाभ के नए नए अवसर बनेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर पिछले समय में छूट गई हैं, फिर से आपके सामने आएंगी और उसका आप बेहतर लाभ ले पाएंगे, क्योंकि आपकी राशि से एकादश का मालिक बहुत मजबूत है और राशि का मालिक भी उसी के साथ है, और राशि के मालिक का नीच भंग भी हो रहा है। तो यह परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। ये वक्री शनि आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाले हैं। इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी को सिर्फ यहां रोकना है और गेन करना है। तो ये था वक्री शनि का प्रभाव, कि वक्री ग्रह आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, किसके लिए बेहतर है। अब आपकी कुंडली के अंदर मान लो शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में खराब स्थानों में है और गोचर में भी वो खराब स्थानों में पहुंच रहा है, तो ही आपको बेहतर बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। नहीं तो अच्छे भावों में है, दशा अच्छी है और अच्छे भावों में ही गोचर में वक्री हो गया, आपको माला माल कर देगा। तो आप अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं कि स्थिति आपके लिए वक्री शनि कैसे रहने वाली है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ नई गोचर की जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।